अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाजिद रसवानी और आप देख रहे हैं डिस्कवर कराची। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी बाहिम्मत खातून के घर के बाहर जिन्होंने आज से चंद साल पहले जब ये कोरोना अपने दौर उरूज पर था उस वक्त बिरयानी के काम का आगाज़ किया और उनका काम जो है वो अब एक बेहतर पोजीशन पर चल भी रहा है। उन्होंने काम का आगाज़ कैसे किया, क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई और उनकी शौहर की जॉब कैसे गई, इस पर हम बात करेंगे इन खातून से। इनका नाम है फौजिया गुलशन इकबाल मेहरा जी हैं। आइए मैं आपको उनके घर में लिए चलता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं घर पे फ्रोज़न आइटम का काम कर रही थी। स्पेशली रमज़ान में मेरा काम ज़्यादा पीक पे होता है। तो फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में फिर मेरे हस्बैंड की जॉब का इश्यूज़ हुए, इसकी वजह से हमें काफ़ी क्राइसिस में आए। जो भी कुछ था जाहिर सी बात है, जो हालात सबके दुनिया के साथ हुए वो हमारे साथ भी हुए। फिर एक दिन मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप बिरयानी नीचे दुकान देखें हमारे बिल्डिंग के नीचे और हम बिरयानी का करते हैं, मैं बिरयानी बनाती हूँ, आप वो करके सेल करें। तो इनको ज़रा वो लगा कि मैं बिके ना बिके। मैंने कहा नहीं, अल्लाह मालिक है, बिके ना बिके शुरू में हर चीज़ होती है, तुरंत आहिस्ता आहिस्ता फिर सब चीज़ बूम करती है। कोई बात नहीं, आप करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारा साथ देगा और हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो इस तरह करके मैंने बिरयानी पकाना शुरू की। पहले हमने एक छोटी सी टेबल से शुरू की, उस पर हम पतीला घर का लेके वो बैठते थे। तो वो तो फिर हमारा पूरा एक महीना समझे तो आजमाइश का महीना था वो। शादी के बाद समझे मैंने असल कुकिंग शुरू की थी अपनी। नहीं तो मैं अपने घर में भी जब अम्मी अम्बू के घर में थी तब भी मैं कुकिंग नहीं किया करती थी। होता ये था कि हमारे घर में हर हफ्ते ज़रूर किसी न किसी की दावत होती थी। बस वो देख के कहते हैं ना कि माँ का आता है थोड़ा बहुत, तो वैसा तो नहीं आया जैसे मेरी अम्मी खाना पकाती थी या भाभी खाना पकाती थी, बहनें पकाती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टच आ गया। तो उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आती थी पकाने वगैरह में तो मैं इन लोग से गाइडलाइन ले लिया करती थी, भाभी से, बहन से। तो वो यूँ सिलसिला फिर अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, हाथ में मज़ा भी डाल दिया। ये अल्लाह की तरफ से था। तो अल्लाह ने हमारे दिल में ख़ुद ही इतनी हिम्मत और इतनी वो डाल दी थी कि हमने कहा कि नहीं, हमने करना है, चाहे हर काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी चीज़। ये जहन में अल्लाह की तरफ से हुआ है हमारे दिलों में। ये भी हिम्मत वाले, मैं भी हिम्मत वाली। तो दोनों ने मिलके हमने कभी मतलब हेजिटेट नहीं किया कि हम क्या काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने ये काम शुरू किया, मैंने घर से पकाना शुरू किया। पूरी बिरयानी आप यकीन करेंगे वापस आ जाया करती थी। पूरे महीने हमें काफ़ी लॉस हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा कि नहीं, हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह 19 साल की। बेटा है मेरा भी, वो छोटा है 10 साल का। लेकिन दोनों बच्चों ने मिलके हमारे साथ, इवन के अभी भी बेटी जो है, सही बात है बड़ी है, बेटा छोटा है, तो कोई भी चीज़ दुकान से लानी ले जानी होती है वो करती है अब्बू के साथ अपने। कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी किस्म की। जिस दिन बिरयानी की देख खाली हो जाती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है, 5 दफ़ा बच भी जाती है। तो आप पूछे नहीं उस दिन मेरा क्या फीलिंग्स होती है। मैं कुछ भी नहीं पूछती, बस यही पूछती हूँ कि खाली हुआ कुछ। तो बस ये होता है कि उसकी फीलिंग्स बहुत अजीब हो, मैं मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास, वो बयान नहीं कर सकती। सुबह फजर में उठ के अल्लाह की, जाहिर सी बात है, शुक्र सजदा करती हूँ अल्लाह का, नमाज़ पढ़ के फिर मैं अपने बिरयानी का मसाला वगैरह ये सब सुबह तैयार कर लेती हूँ। सब करके बच्चों को स्कूल, बच्ची को यूनिवर्सिटी वगैरह भेज के सब करके फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ।
उसके बाद फिर मैं 9:30-10 बजे के करीब मैं अपना और बाकी का जो बिरयानी का काम होता है वो करके 12-12:30 बजे हम बिरयानी नीचे भेज देते हैं। ये करते हैं। अगर मेरे हस्बैंड को कहीं जाना हुआ, जैसे ग्रॉसरी वगैरह के लिए अपना दुकान की, तो ये चले जाते हैं। मैं जाके नीचे लुक आफ्टर करती हूँ दुकान को, देखती हूँ। नहीं तो फिर मैं घर में रहती हूँ। मैं घर रह के भी ऑर्डर्स लेती हूँ बहुत सी चीज़ों का। किसी के घर दावत है या शादी का खाना है, किसी के माइयों का, ढोलकी का, कोई भी जो वो होता है वो मैं मतलब अगर आया हुआ होता है, या वैसे भी किसी क्या जैसे तबीयत ख़राब है, कोई 2-3 डिश बनवा के वो फ्रीज़ करवा लेता है मुझसे, तो वो काम हुआ। नीचे का आजकल सूप का है तो सूप की तैयारी करती हूँ। फिर हर दूसरे दिन, एक दिन बाद बारबेक्यू समोसे बनाने पड़ते हैं। वो सब प्रोसेस कुछ ना कुछ मतलब लगा रहता है। फिर जाके मैं कोई ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाके फ़ारिग होती हूँ 4 बजे 5 बजे तक। फिर थोड़ी देर आराम करके मगरिब की नमाज़ पढ़ के, तो अब कम जाती हूँ दुकान पे, लेकिन फिर मैं कभी कभी मगरिब के बाद फिर शॉप पे नीचे चली जाती हूँ। रमज़ान के बाद मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया था बिरयानी पकानी। फ़्रेंच फ्राइज़ और समोसे ये सब चल रहे थे, तो मुझे ज़रा वो हुआ, मैंने कहा खालिद बहुत मेहनत है इस काम में ना, हम कुछ और कर लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। लेकिन खालिद ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कहने लगे कि नहीं यार करते हैं, वो अल्लाह मियाँ बढ़ाएगा, गिव अप नहीं करना है, आगे से आगे बढ़ना है। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसको, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ इसको चेन बना दे, ब्रांड बना दे मामास कुज़ीन को। तो बाकी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ से खड़े। बस मेरी अल्लाह की रज़ा चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी चाहिए कि अल्लाह ताला इस काम को इतना बढ़ा दे कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना रखे। आए हमारा खाना टेस्ट करें, हमसे जो भी ऑनलाइन करवाना चाह रहा है उसका काम का भी हमें आगे चाहिए लोगों की हेल्प कि हमसे आके ऑर्डर पे पकवाएं और वो करें। और इसके अलावा रमज़ान मार्च में इंशाल्लाह ताला आएगा तो हर आइटम आपको फ्रोज़न हमारे पास मिलेगा जो भी चाहेंगे। बीमारी का पता चला तो मुझे गिल्ट सी महसूस हुई तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने फ़ौरन मेरा बायोप्सी वगैरह करवाई तो उसमें मेरा रिज़ल्ट आ गया कि हाँ ये कैंसर है। फिर मेरी बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, बेटा मेरा कोई 2.5, 3 साल का था बेटा, और बेटी स्कूल गोइंग थी, 6th क्लास में पढ़ती थी। तो वो पीरियड, वो चीज़ जो है, वो जो हम दोनों ने फेस की है वो तो है। लेकिन ये है कि मैं ज़रूर वहाँ पे उन लोगों का जिक्र करना चाहूँगी जो इस फेस में किसी ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसमें मेरे अपने खूनी रिश्ते जो हैं वो तो है, इसके अलावा भी मेरे दोस्त, मेरे फैमिली पीछे जो है वो सब, मेरे नेबर्स में वे बहुत अच्छे लोग, बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। तो डॉक्टर्स मेरे बहुत अच्छे मिले मुझे। तो ये चीज़ें मेरे साथ बहुत प्लस पॉइंट में गई जो आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, जो भी आप कह लें। तो ये बहुत अच्छा मेरा वक्त गुज़रा है। बाकी वो फीलिंग्स वो ही जान सकता है जो इस पढ़ाई से गुज़रा है या गुज़र रहा है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे। अभी जो मेडिसिन्स वगैरह ले रही हूँ उसका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी है। तो स्पेशली मेरी बोन पे मुझे वेट उठाना मना है कि किसी वक्त भी अगर ज़्यादा, या मुझे गिरना, अगर अल्लाह ना करे मैं गिर जाऊँ या मैं ज़्यादा वेट उठा लूँ तो मेरी बोन डैमेज हो सकती है, इसका साइड इफ़ेक्ट है। और इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो सेहत मतलब इश्यूज़ हैं। कटिंग का ये है कि कटिंग में कर लेती हूँ जिस दिन महसूस होता है कि आज जैसे हाथ पे अक्सर स्वेलिंग हुई होती है, तो फिर नहीं तो फिर मेरे हस्बैंड करते हैं कटिंग वगैरह। तो अच्छा जी, अभी जो मैंने 5 साल दवाई खाई थी, वो उसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया मेरा। तो टेस्ट जब करवाया तो उसके अंदर मेरी वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं आई। तो फिर मुझे दोबारा से काफ़ी एक्सपेंसिव दवाई खानी पड़ रही है, जो कि तकरीबन 15,000 से ऊपर की आती है, 20-25 हज़ार तक भी चला जाता है।
पूरा नाम तो सैयद मोहम्मद खालिद है और मैं पहले पैकेजिंग से ताल्लुक़ है मेरा, पेंटिंग का काम था मेरा और कुछ पार्टीज़ का मैं। जब फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ तो मेरे कुछ पेमेंट्स पार्टीज़ के पास फंस गई, तो उस सिलसिले में हमें बहुत लॉस हुआ। फिर इत्तेफाक से कि इनको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो डॉक्टर को रुजू किया तो उन्होंने कहा कि इनको हमें ख़तरा है कि इनको कैंसर ना हो। तो फिर वो हमने चेक करवाया तो वही जिसका ख़तरा था वही निकला। उसके बाद इनकी जो बीमारी पे वो जो भी थी हमारी सब उसी पे लग गई और फिर वो कुछ पेमेंट्स मार्केट में हमारी फंसी हुई थी तो कोरोना की वजह से काफ़ी, तो इस वजह से हम बिल्कुल नीचे आ गए। तो बस उस वक्त अल्लाह को बहुत याद किया और अल्लाह को पकड़ा और अल्लाह ही ने हमारे सपोर्ट की और बेशक अल्लाह ही करने वाला है सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब हमने अल्लाह को पकड़ा तो हमें इत्मीनान हुआ और एक अजीब सी फीलिंग थी और सब कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पता ही नहीं लगा कि कब क्या चीज़ और कैसे हुई। सब मेरे अल्लाह ने कराया और उसका बड़ा करम है। जितना हम शुक्र अदा करें हम कर नहीं सकते, उस मालिक का बड़ा करम है। इसका ख्याल ऐसा है कि मतलब हम दोनों जो थे परेशान थे। जाहिर सी बात है, बीमारी इतनी बड़ी बीमारी थी, उसके ऊपर पैसा लगना, ये लगना, हमारे पास कुछ सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई थी। हमने जो सोचा था वो हुआ नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी। तो फिर इन्होंने कहा कि हम कुछ खाने पकाने करते, तो मैंने कहा खाना पकाने के लिए भी तो कुछ चीज़ चाहिए। जाहिर सी बात, हाथ पैर तो हम कर नहीं सकते। तो हमने घर से शुरू किया। सबसे पहले हमने फ्रोज़न आइटम शुरू किए थोड़े से, उसके बाद अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा। फिर हमने नीचे एक दुकान ली, घर के पतीले पे टूटी फूटी टेबल थी, वो लेके घर की चादर बिछा के उस पर हमने पर डे 1000 रुपीज़ पर डे हमने लॉस किया उस बिरयानी में। 10 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं। हम सुबह बनाते थे और शाम को हम बांट के आ जाते अल्लाह के नाम पे। तो शायद अल्लाह ताला को ये अदा पसंद हो गई कि मेरा बंदा इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर है और फिर भी वो अल्लाह के नाम पे बांट रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ते गए और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हर चीज़ हमारी अपनी हो गई और बड़ा करम उस मालिक का, बड़ा हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं। बिरयानी इनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है और फिर सबसे वैसी अच्छी बात यह है कि घर की पकी हुई बिरयानी है, साफ़ सुथरी है, घी तेल वगैरह इन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है। मेरा जब भी बिरयानी का मूड होता है तो मैं इन्हीं की बिरयानी आन के खाता हूँ। जायकेदार माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। माशाल्लाह इनका जायका अच्छा है और आज से नहीं खा रहे, हम काफ़ी अरसे से खा रहे हैं और दिल चाहता है कि यहाँ पे आके आदमी बिरयानी खाए। और ये जो होम मेड है, इनके जो चिप्स हैं, बिरयानी है, जितनी भी इनके कैटेगरीज़ हैं, बहरहाल लाजवाब हैं।